नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे लोकेशनल सेटिंग। लोकेशनल सेटिंग का मतलब हुआ कि वर्ल्ड में हमारा इंडिया कहाँ पे पड़ता है, यही हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक ना। मतलब इंडिया का लोकेशन एग्जैक्ट क्या है उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया हमारा नॉर्दर्न के साथ साथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। अब ये हेमिस्फीयर क्या होता है ये हम लोग बहुत ही पहले वाले क्लासों में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया हमारा ईस्टर्न और नॉर्दर्न इन दोनों हेमिस्फीयर में पड़ता है। आगे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका जो डिग्री है वो लगभग इतना होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये जो छोटा सा ऊपर में आप कॉमा देख रहे हैं ना 30 के ऊपर छोटा सा कॉमा, इसको हम लोग मिनट बोलते हैं। मिनट क्या बोलते हैं इसको? मिनट। तो इसको कैसे पढ़ेंगे पूरा? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ओके। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। तो हमारे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल बीचों बीच गुजरता है, ठीक है। आगे फ्रॉम साउथ एंड नॉर्थ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। बात करें हम लोग नॉर्थ और साउथ के बीच में कि हमारा इंडिया नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ कितना डिग्री के अंदर फैला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमारा इंडिया वर्ल्ड मैप में साउथ से नॉर्थ तक का केवल बात करें कि साउथ से नॉर्थ तक के बीच में यदि हमारा इंडिया फैला हुआ है तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक हमारा इंडिया फैला हुआ है। ये केवल बात हो रहा है अभी नॉर्थ और साउथ के बारे में, ठीक ना। पहले आप शुरुआत कर सकते हैं साउथ से, यानी कि साउथ और नॉर्थ के बीच में हमारा इंडिया पड़ रहा है जिसका डिग्री इतना है। इसका मतलब हुआ कि हमारा इंडिया का साउथ और नॉर्थ ये दोनों इन्हीं दोनों डिग्री के अंदर पड़ता है, ठीक है। आगे उसके बाद थोड़ा सा ईस्ट और वेस्ट का भी बात कर लेते हैं। पहले वेस्ट से बात करेंगे। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। बात करें वेस्ट और ईस्ट का तो हमारा इंडिया वेस्ट से लेकर ईस्ट तक यदि फैला हुआ है तो वो इन दोनों डिग्री के अंदर ही फैला हुआ है। मतलब इतना से लेकर इतना के अंदर ही हमारा फैला हुआ है वेस्ट से ईस्ट, और इतना से इतना फैला हुआ है साउथ से नॉर्थ, ओके। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस ऑन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड ऑन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 29 डिग्री का जो आपको गैप दिखता है वो इसी गैप के वजह से, मतलब 29 डिग्री का जो गैप दिखता है आपको, इसी 29 डिग्री के गैप के वजह से इंडिया में दो अलग अलग जगहों पर आपको समय अलग अलग दिखता है। मतलब एग्जांपल आपको देते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले ही सूरज उग जाएगा, लेकिन गुजरात में 2 घंटा बाद सूरज उगेगा। तो ये 2 घंटे का डिफरेंस होता है हमारे इसी 29 डिग्री के डिफरेंस के वजह से। मतलब 29 डिग्री का जो यहाँ पे आपको उलटफेर दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है, इसी के वजह से हमारे इंडिया में 2 अलग अलग जगह पर सूरज की किरणें 2 घंटे के बाद और 2 घंटे के पहले पहुंचती है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले पहुंच जाएगी क्योंकि वो ईस्ट में पड़ता है, और गुजरात में हमारा 2 घंटे के बाद पहुंचती है क्योंकि वो वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ऑफ अबाउट 2 आवर्स। तो ये बेसिकली 2 घंटे का डिफरेंस होता है, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है। द लोकल टाइम चेंजेज बाई 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। मतलब जितने बार डिग्री आपका चेंज होगा उतना आपका 4 मिनट चेंज होता रहेगा। इसका मतलब हुआ कि 4 मिनट पे कितना डिग्री चेंज होगा? 1 डिग्री। ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब 4 मिनट जब हमारा बीत जाएगा इसका मतलब है कि 1 डिग्री हमारा चेंज हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे उसके बाद है द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, मतलब अरुणाचल प्रदेश में, देन इन द वेस्ट यानी कि गुजरात में। वही बात है जो अभी आपने आपको कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा सूरज पहले उग जाएगा, लेकिन गुजरात में 2 घंटे के बाद पहुंचेगा सूरज की रोशनी, ठीक है। आगे द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब हमारे इंडिया का जो एक स्टैंडर्ड टाइम है जो लगभग हर घड़ी में आपको दिखता है वो इसी डिग्री के थ्रू लिया गया है। मतलब इस समय पे इस डिग्री के ऊपर जितना समय हो रहा होगा वही समय हमारे इंडिया का भी होगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं।
अच्छा, अब यदि आपसे कोई बोले कि बताओ इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, या फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है, इसको किस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से डिसाइड किया गया है? तो आप बताएंगे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के हिसाब से उसको डिसाइड किया गया है। यही हमारे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको आप स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडियाज नाइबर। इंडियाज नाइबर का मतलब होगा कि इंडिया का पड़ोसी देश कौन कौन सा है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज। इंडिया अपना बॉर्डर लगभग 7 कंट्री के साथ शेयर करता है। दीज आर पाकिस्तान, पहला हमारा पाकिस्तान है, मतलब कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन है? पहला पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो ये ऐसे 7 कंट्री हैं जो इंडिया का पड़ोसी देश है, जो इसके बगल में पड़ता है। ठीक है ना, याद रखेंगे इस बात को। आगे, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। इंडिया और श्रीलंका का जो दूरी है ना, ज़्यादा दूरी है नहीं, मतलब इंडिया से नज़दीक तो पाकिस्तान ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है केवल श्रीलंका का, कि श्रीलंका और इंडिया जो है ना, एक छोटे से पतले रास्ते के थ्रू अलग हुआ है बस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट बोलते हैं। मतलब कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको एक छोटा सा खाली जगह दिखता है, उसी खाली जगह को हम लोग कह देते हैं पाक स्ट्रेट। ओके, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आइलैंड नाइबर्स ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका श्रीलंका है या फिर जो मालदीव्स है, ये इंडिया का आइलैंड वाला नेबर है, मतलब कि ये आइलैंड है और पड़ोसी भी हमारे इंडिया का। ठीक है, तो कई बार हम लोग श्रीलंका को आइलैंड कंट्री के नाम से भी जानते हैं, आइलैंड नेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो पानी से चारों तरफ से क्या है? घिरा हुआ है, इसीलिए हम लोग श्रीलंका को 2 अलग नामों से जानते हैं। तो श्रीलंका को आप एक आइलैंड कंट्री भी बोल सकते हैं या फिर आइलैंड नेशन, दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है, लगभग नहीं सेम ही होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो इंडिया का बताओ कितना पड़ोसी है भाई? इंडिया का टोटल 7 पड़ोसी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा, जिनके पास पुराना वाला बुक है वो सुधार कर लीजिएगा, जिनके पास नया वाला बुक है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसा है वो ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ये बात ध्यान रखेगा आप, मतलब इंडिया में अच्छी तरीके से काम चल सके, इसके लिए इंडिया को 29 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, और इसमें यूनियन टेरिटरी कितने थे? 7 थे। लेकिन अभी के समय में यदि हम लोग बात करें तो इंडिया में टोटल स्टेट्स कितने हैं? 28, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। इसको आप सुधार लीजिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ नहीं था, ये पहले के समय में था हमारे इंडिया में, लेकिन अभी थोड़ा क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लेंगे। तो जिनके पास पुराना वाला बुक है वो यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा कि अभी हमारे पास फिलहाल इंडिया में 28 स्टेट्स है, 28, और यूनियन टेरिटरी का बात करें तो हमारे पास केवल अभी 7 है, सॉरी 8 है, सॉरी माय मिस्टेक। स्टेट्स 28 और यूनियन टेरिटरी 8। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ को आप अपने नोट्स में सुधार लेंगे और अपने बुक में भी ठीक कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें ये जो हमारे पास ना पहले 28 स्टेट ही था, 29 क्यों हुआ था पता है? तेलंगाना को अलग किया गया था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 2 जून 2014 तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, प्रीवियसली इट वॉज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मतलब कि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया? तेलंगाना को एक अलग स्टेट बना दिया गया। तो बताओ फिर कितना हो गया? 29 हो गया। लेकिन अब क्या हो गया है? फिर से घुमा फिरा के 28 ही हो गया है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इंडिया के अंदर अभी फिलहाल स्टेट्स 28 है और यूनियन टेरिटरी 8 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारे भारत का राजधानी कहाँ है? मतलब कि इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे, द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेज। अच्छा, कभी आप लोगों ने गौर किया है हमारे इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, इन सभी स्टेट्स को भाषा के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, इसी प्रकार से बंगाल में बंगाली, है ना, उसी प्रकार से आप गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, है ना, अलग अलग जहाँ पे जो भाषा है उसको उस हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो बच रहा है वो हमारा है फिजिकल डिविजन्स, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और चूँकि फिजिकल डिवीजन बहुत ही बड़ा टॉपिक है,
तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक काम करेंगे कि इसको 2 टॉपिक में डिवाइड कर लेंगे। तो अगले क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल डिवीजन, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल डिवीजन को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।